आप सब बहुत परेशान थे कि मैम क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो ये आपको मैंने जो फर्स्ट में जो आपको बताया है उस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद फिर आपका सेंटेंस ईजिली बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माई सिस्टर्स अम्ब्रेला। अब यहाँ पे कोई हमें बता रहा है कि ये जो है मेरी सिस्टर का अम्ब्रेला है। तो ज़रूर आप पूछेंगे कि ये, उसको ज़रूर किसी ने पूछा होगा कि ये जो छाता है वो किसका, ये अम्ब्रेला किसका है। तो हुज अम्ब्रेला, है ना। तो हुज अम्ब्रेला इज दिस, यह छाता किसकी है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये अम्ब्रेला किसका है, तभी तो वो आंसर दिया दिस इज माई सिस्टर्स अम्ब्रेला। अब इसी से हमें निकालना होगा, आंसर में है माई सिस्टर्स अम्ब्रेला। अब इसी से होगा हुज अम्ब्रेला इज दिस। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, आई कम फ्रॉम द ब्यूटिफुल नॉर्थ ईस्ट, है ना। मैं सुंदर उत्तर पूर्वी भारत से आता हूँ। तो क्वेश्चन क्या होगा कि आप कहाँ से आते हो, है ना। जब वो बता रहा है कि मैं यहाँ से आता हूँ, आप जैसे आप बोल रहे हो कि मैं गोमिया से आ रहा हूँ, तो आपने जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा है कोई कि आप कहाँ से आ रहे हो। तभी तो हमने पढ़ा था कि कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो वेयर, ये देखिए डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो वेयर के साथ हमारा डू लगा, ये डू कौन सा वर्ड हमारा हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई है, वो जब बता रहा है कि मैं आया हूँ तो उससे ज़रूर कोई पूछा होगा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम का हो गया कि यू। तो वेयर डू ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई को हमने चेंज किया यू में, आ कम फ्रॉम, बस हमने इसी से लिख दिया। तो इससे हमने पता चला वेयर डू, आई है तो आई के साथ डू लगेगा, याद करो हमने पढ़ा था यू कम फ्रॉम। चलो हम लोग जल्दी से नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। फैजल, ठीक है, फैजल यहाँ पे नाम है। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि फैजल का अर्थ क्या है। फैजल यहाँ पे हमारा एक नाम है। फैजल विल प्रेफर द डार्क ब्लू वन। तो यहाँ पे बता रहा है कि फैजल एक बच्चा है जो क्या प्रेफर कर रहा है, डार्क ब्लू वन प्रेफर कर रहा है। तब उससे ज़रूर कोई पूछा होगा कि इसमें से कौन सा जो है वो प्रेफर करेगा। जब हमें सेलेक्ट करना होता, मैंने बताया था कि विच लगेगा, तो विच वन विल फैजल प्रेफर, है ना। यहाँ पे विल है हमारा, हमने विल लगाया। विच वन विल फैजल प्रेफर। बस हमें एक WH फैमिली का सही पहचान कर लेना है कि जब यहाँ बता रहा है कि इसमें से जो है डार्क ब्लू जो है वो पसंद करेगा, तो कौन सा कलर वो पसंद करेगा, क्वेश्चन हमारे में आया होगा, जिससे हम लगा दिए विच वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई यूजुअली रीड। क्या कर रहे हैं हम लोग, आई यूजुअली रीड सी वर्गेज। अब मैं आम तौर पर समुद्री यात्राओं के बारे में पढ़ता हूँ। तो जब वो बता रहा है कि मैं आम तौर पर समुद्री यात्राओं के बारे में पढ़ता हूँ, तो उससे पूछा गया होगा कि आप आमतौर पर क्या पढ़ते हो, है ना। तो क्या हो गया, वॉट डू यू। यहाँ पे आई था, हमने आई को यू में चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू लगा है। तो वॉट डू यू, अब हम यहाँ से सीधे लिख देंगे यूजुअली रीड अबाउट। वॉट डू यू यूजुअली रीड अबाउट। देखिए सेंटेंस से ही हमारा कितना ईजिली बन गया। हमने बस एक WH फैमिली की पहचान की, यूजुअली रीड अबाउट, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या है, दे आर लुकिंग फॉर अ केमिस्ट शॉप। ठीक है, वे लोग जो है केमिस्ट शॉप को देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रूर पूछेंगे कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, तभी तो आप आंसर करोगे कि वे केमिस्ट शॉप को ढूंढ रहे हैं। तो यह उसे व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, है ना। हमने यहाँ पे लिया व्हाट, आर हमने यहीं से उठाया, दे हमने यहाँ से उठाया, हेल्पिंग वर्ब हमारा ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। ठीक, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगा, हम उसे उठा लेते हैं। व्हाट हमने लगाया, उसके बाद हम जो है हमारा सब्जेक्ट लगा दिए, और लुकिंग फॉर यहाँ से आंसर था हमारा केमिस्ट शॉप, हम केमिस्ट शॉप को छोड़ दिए। क्वेश्चन हमारा हो गया व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है, नैनीताल इज़ अबाउट 6,300 फीट अबव सी लेवल। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि नैनीताल समुद्र की तल से लगभग 6,300 फीट ऊपर है। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन बना सकते हैं
कि क्या है 63 फीट ऊंचा क्या है ना। और ये भी बना सकते हैं कि नैनीताल कितना ऊंचा है। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन इससे तैयार हो सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा विच प्लेस इज़, बस यहाँ नैनीताल हमारा आंसर है तो नैनीताल की जगह क्वेश्चन आ जाएगा विच प्लेस, उसके बाद इज़ अबाउट 6300 फीट अबव सी लेवल। हमें बस इसको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इज़ हमारा जहाँ यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से लेकर के लास्ट तक हम लिख देंगे, बस सामने लाएगा हमारा विच प्लेस, कौन सा प्लेस जो है कौन सा प्लेस जो है समुद्र तल से इतना ऊपर है, बस इसकी जगह पे हमारा यही आ जाएगा। नेक्स्ट ये कि हम पूछ सकते हैं ना कि भाई नैनीताल कितना ऊंचा है, ये पूछ सकते तो हाउ हाई इज़ नैनीताल, है ना। नैनीताल के बारे में पूछ रहे तो हाउ हाई इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, नैनीताल सब्जेक्ट, अबव सी लेवल, है ना। नैनीताल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये हमने पूछ लिया। आप दोनों में से जो सा भी आपको लिखने का मन आप लिख सकते हो। आपका यहाँ पे 2 बन रहा है। नेक्स्ट जो है 7, वी विल नो वेदर सी इज़ कमिंग और नॉट टुमारो, हमें कल पता चलेगा कि वह आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब हम इसमें पूछ सकते हैं ना कि हमें कब पता चलेगा, तो उसका आंसर मिला कि हमें कल पता चलेगा। तो व्हेन विल वी, है ना, व्हेन हमने चूज़ किया कब, विल हमने हेल्पिंग वर्ब और हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ गया। उसके बाद नो वेदर सी इज़ कमिंग और नॉट, हम बस यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दिए। तो इसमें देखिए बस हमारा आंसर था टुमारो। टुमारो हमने छोड़ दिया कि हमें पता चल रहा है कि कल हमें पता चलेगा कि वो आ रही है, तो बस हमने यहाँ पे लिखना है टुमारो, छोड़ देना। आंसर का पार्ट आप छोड़ देना, ये आप ध्यान रखना कि हमारा आंसर क्या है उसको हमें छोड़ देना है और उसके बाद लिख लेना है। तो व्हेन विल वी नो वेदर सी इज़ कमिंग और नॉट। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर हमारा क्या कह रहा है। दिस पुडिंग इज मेड बाय मिक्सिंग मैंगो प्यूरी एंड क्रीम, यह पुडिंग आम की प्यूरी और क्रीम मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, तो एक पुडिंग बनाया जा रहा है, तो हम पूछ सकते हैं कि यह पुडिंग कैसे बनाई जाती है। तो उसका आंसर में आया कि यह पुडिंग जो है मैंगो की प्यूरी और क्रीम से बनाई जाती है। तो मैंगो की प्यूरी और क्रीम जो ये हमारा आंसर है, इसको हमें छोड़ देना है। हाउ इज़ दिस पुडिंग मेड, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, इट वॉज जीनाज ब्राइट आइडिया टू डू अप द गार्डन वेल, बगीचे को सजाने का शानदार विचार किसका था। तो हम पूछ सकते हैं कि किसका था, तो हुज आइडियाज वॉज इट टू डू अप द गार्डन वेल, बगीचे को सजाने का विचार किसका था, और किसका की जगह हमने लगाया हुज आइडिया वॉज इट। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है टू डू अप द गार्डन वेल, यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक है, तो जीनाज ब्राइट आइडिया को छोड़ देना, ये हमारा आंसर का पार्ट है। एक लास्ट हमारा बच गया है, हैरी टोल्ड अबाउट द बैंक हॉलीडे ऑन वेडनेसडे। ठीक है, हैरी जो है बता रहा है कि क्या है, बुधवार को बैंक की छुट्टी है ना। अब यहाँ पे भी हमारा 2 बन सकता है कि कब छुट्टी है और कौन बता रहा है, ये 2 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हैरी किस दिन की बैंक की छुट्टी के बारे में बताया है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन इज़ द बैंक हॉलीडे हैरी टोल्ड अस अबाउट, हमें हैरी ने किस दिन बताया है कि बैंक की छुट्टी है। हु टोल्ड अस, किसने बताया, अबाउट द बैंक हॉलीडे ऑन वेडनेसडे, कि बैंक की बुधवार को बैंक की छुट्टी है। तो आप ये 2 सेंटेंस इससे बना सकते हैं। चलो ओके, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।